चलो, तो ये कविता है हमारे पास। यस सर। कविता का शीर्षक क्या है? शक्ति और क्षमा। जिसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। तो जिस समय पांडवों का अज्ञातवास हुआ था, याद है ना, अज्ञातवास हुआ था। यस सर। तो अज्ञातवास खत्म होने के बाद तो पांडवों ने दुर्योधन से विनय पूर्वक जमीन मांगा, सिर्फ 5 गांव मांगा। तो क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। तो पांडवों ने क्षमा, क्षमा का मतलब माफ कर देना, दया का मतलब समझते ही हो, तप का मतलब तपस्या, त्याग मतलब त्याग दिया राज्य को, मनोबल का सहारा लिया। पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। यहाँ सुयोधन का मतलब है दुर्योधन। सुयोधन का मतलब क्या है? दुर्योधन। दुर्योधन। नर व्याघ्र, नर का मतलब होता है मनुष्य, व्याघ्र मन होता है बाघ। बाघ रूपी मनुष्य दुर्योधन तुमसे नहीं हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो रिपु का मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। तो क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तो पांडव जो है क्षमाशील होकर क्षमा याचना कर रहे थे दुश्मन से, तुम भी विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। ये जो कौरव थे उसने उसको कायर समझा। ये क्षमा मांग रहा है तो ये लोग कायर है, उनके बातों को नहीं माना। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग का मतलब सांप होता है। क्या होता है? सांप। तो अगर मान के चलो, अगर कोई सांप है उसमें विष ही नहीं है और वह कह रहा है कि हमने मनुष्य को क्षमा कर दिया, तो इसमें कोई बात है? नहीं। उसको क्षमा शोभा देता है? नहीं। क्षमा तो उसको शोभा देगा जिसके पास विष है और वो डसा भी नहीं और कह दिया कि चलो मैंने क्षमा कर दिया, उसको शोभा देगा। ऐसे सांप को नहीं शोभा देगा जो विष रहित, दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। मतलब जिसके पास दांत ही नहीं है, विष ही नहीं है, विनीत है और सरल है, उसको क्षमा शोभा नहीं देता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तो जब तुम लोगों को एक कहानी बताएं कि भगवान श्री राम जब लंका में जाने वाले थे तो उसने सिंधु में पुल बनाने के लिए सिंधु से क्या किया? प्रार्थना किया कि रास्ता दो। लेकिन समंदर जो था वह भोगी विलासी था, वह भोग विलास में डूबा हुआ था, ठीक है ना। तो 3 दिन तक पंथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। मांगते सिंधु रघुपति सिंधु किनारे, रघुपति मन राम, सिंधु मन सागर, समंदर के किनारे बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाग में उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से आग राम के सर से। तो जब समंदर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो राम क्रोधित हो गया। उसने क्या कहा कि अब मैं तुम्हें सुखा दूंगा अपने बाण शक्ति से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। सिंधु मतलब क्या होता है? समुद्र। शरण में आ गिरा, त्राही माम मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बांधा मूल बंधन में, और चरण पूज कर दास्ता ग्रहण किया और उसको रास्ता दिया ताकि वो लंका जा सके। किस लिए लंका जा सके? माता सीता को लाने के लिए। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सर का मतलब होता है बाण। क्या होता है? सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो संधि उसी को शोभा देता है जिसमें विजय करने की क्षमता हो,
जिसमें विजय करने की क्षमता ही नहीं हो, वो कहता है कि चलो हम नहीं लड़ेंगे, उसको संधि शोभा नहीं देता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जप है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जगमग है। तो कहने का मतलब है कि सहनशीलता मतलब सहना, क्षमा दया को तभी पूजता जग है, जग माने संसार, तभी आपकी क्षमा सहनशीलता दया का कुछ मान होगा जब वो बलशाली होगा। क्या होगा? बलशाली। इसके पास बल ही नहीं है, वो क्षमा कर दे, सहनशील है, इसका क्या अर्थ निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता है। इस तरह से ये कविता खत्म होती है। कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो एक तो कविता याद करेगा तुम लोग। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।